एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय टाटा टॉक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चे को 4 लाइन की कॉपी में ABCD लिखना कैसे सिखा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इजी और आसान मेथड बताऊंगी जिससे आपका बच्चा बहुत ही जल्दी और आसानी से ABCD लिखना सीख जाएगा इस 4 लाइन की कॉपी में। अब इस 4 लाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आपको मैं बताती हूँ। ये मेरी बेटी की कॉपी है स्कूल की। इसमें मेरी बेटी ने एच अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। इसमें मेरी बेटी ने थोड़ा सा कहीं कहीं पे एच आउट ऑफ लाइन कर दिया है, तो उनकी टीचर ने नीचे अंडरलाइन कर दिया है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर हमारे बच्चे को कितना भी अल्फ़ाबेट आता हो, लिखते आता हो, सही तरीके से लिखते आता हो, प्रॉपर तरीके से लिखते आता हो, बट 4 लाइन में अगर उसने ज़रा भी मिस्टेक कर दी है, ज़रा भी आउट ऑफ लाइन कर दिया है, उससे पहले टीचर अंडरलाइन कर देते हैं और इसके नंबर बच्चे के एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ में, टेस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस वजह से हमें बच्चों की 4 लाइन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करानी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से 4 लाइन में जो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन होती है उसमें अल्फ़ाबेट को प्रॉपर तरीके से लिख पाए। जब हम बच्चे को ABCD लिखना स्टार्ट कराते हैं, जब सिखा रहे होते हैं, तब हमें उसी टाइम से इन 4 लाइन की कॉपी में ABCD लिखना नहीं सिखाना है। सबसे पहले हमें बच्चे को ब्लैंक कागज में या फिर अपन व्हाइट बोर्ड में उन्हें ABCD लिखना सिखा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे ABCD लिखते हैं तो इतने छोटे छोटे फॉन्ट साइज में वो नहीं लिखते हैं। बच्चे सीखते हैं तो वो लेटर्स को बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, इसलिए हमें 4 लाइन तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। सबसे पहले उन्हें ब्लैंक पेपर देना है। जब बच्चा अच्छी तरीके से अल्फ़ाबेट को बनाना सीख जाता है, उसकी जो हैंड की मूवमेंट है वो अच्छी हो जाती है, पेंसिल की ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, अच्छे से जब वो लिख पाता है अल्फ़ाबेट, उसके बाद हमें बच्चे को 4 लाइन की कॉपी देनी चाहिए अल्फ़ाबेट लिखना सिखाने के लिए। उसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखाने से पहले इन 4 लाइन की कॉपी में बच्चों से लाइन की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में भी लाइन के बारे में बताया है, चाहे वो नंबर्स हों या फिर अल्फ़ाबेट हो। उनसे पहले बच्चों को कुछ लाइन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो हमें 4 लाइन में भी सेम उन्हीं लाइन की प्रैक्टिस करानी है। जैसे ये देखिए स्टैंडिंग लाइन, इस टाइप से हमें डॉट देके स्टैंडिंग लाइन, जिससे बच्चे लाइन को ट्रेस करना इन 4 लाइन में सीख सकें। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल में भी सबसे पहले इन 4 लाइन की प्रैक्टिस कराई गई है। हो सकता है बच्चों को इन 4 लाइन में सारे अल्फ़ाबेट को लिखने में दिक्कत हो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मैंने बताया था कि बच्चों को ABCD लिखना कैसे सिखाएं। उसमें मैंने सारे 26 अल्फ़ाबेट में से कुछ अल्फ़ाबेट को अलग अलग किया था। फर्स्ट स्टेप में मैंने ऐसे अल्फ़ाबेट को रखा था जो ओनली स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से मिलकर बने होते हैं, जैसे EFHIL, कुछ इस टाइप के। सेकंड स्टेप में मैंने रखा था ऐसे अल्फाबेट जो कि स्लैंटिंग लाइन से मिलकर बने होते हैं, जैसे AKMNVW, इस टाइप के। थर्ड स्टेप में मैंने ऐसे अल्फाबेट रखे थे जो कर्व से मिलकर बने होते हैं, जैसे C हो गया, D हो गया, G हो गया। ये अल्फाबेट थोड़ा बच्चों को बनाने में टफ पड़ते हैं। R हो गया, S हो गया, ये घुमावदार थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेप को भी, इन 3 स्टेप को भी फॉलो करके अल्फ़ाबेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को 4 लाइन में कॉपी में लिखना सिखाएं, या फिर उन्हें A से लेकर Z तक सारे अल्फ़ाबेट सेम तरीके से भी लिखना सिखा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चों को 4 लाइन में ABCD लिखना कैसे सिखाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने A से लेके Z तक बच्चों को ABCD लिखने के लिए डॉट दिया है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड के लिए डॉट लगाया है कि बच्चे को कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, कहाँ पे लाइन एंड करनी है। स्टार्ट कराने से पहले बच्चे को लाइन से इंट्रोड्यूस जरूर कराना है कि ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, या फिर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कैपिटल लेटर के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं सारे 1 लाइन से 3 लाइन में बनते हैं, तो बच्चों को भी 4 लाइन से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। वो हम बाद में देख लेंगे जब हम स्मॉल ABCD करवाएंगे। तो A के लिए हम इस तरीके से 3 डॉट देंगे। तो ये बनाना तो बच्चे से आता ही है, बस हमें डॉट्स इसलिए यहाँ पे देने हैं कि बच्चे की लाइन में कंट्रोलिंग रहे। इस तरीके से बच्चा 1 लाइन से 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन, एंड 1 लाइन से 3 लाइन में अगेन स्लैंटिंग लाइन, एंड 2 लाइन में स्लीपिंग लाइन। B के लिए 3 डॉट देने हैं, तो 1 लाइन से 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व। फर्स्ट कर्व 1 लाइन से 2 लाइन में, सेकंड कर्व 2 लाइन से 3 लाइन में। C के लिए इस तरीके से 2 डॉट्स देने हैं एंड कर्व। D के लिए इस तरीके से 1 लाइन से 3 लाइन में और फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। E के लिए 3 डॉट्स देने हैं और स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में। F के लिए हमें इस तरीके से 3 डॉट देने हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन फर्स्ट लाइन में एंड सेकंड लाइन में। G के लिए इस तरीके से हमें 4 डॉट देने हैं और 1 लाइन से 3 लाइन में कर्व,
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। एच के लिए हमें इस तरीके से 4 डॉट देने हैं 1 लाइन से 3 लाइन में, स्टैंडिंग लाइन 1 लाइन से 3 लाइन में एंड बीच में स्लीपिंग लाइन। आई के लिए भी हमें इसी तरीके से 2 डॉट्स देकर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। जे के लिए हमें इस तरीके से 2 डॉट देने हैं एंड स्लीपिंग लाइन। ये हमें इस तरीके से 5 डॉट्स देने हैं 1 लाइन से 3 लाइन में स्टैंडिंग एंड 1 लाइन से 2 लाइन में फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन एंड 2 लाइन से 3 लाइन में सेकंड स्लैंटिंग लाइन। एल के लिए इस तरीके से 3 डॉट देते हुए स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। एम के लिए इस तरीके से हमें 5 डॉट्स दे देने हैं। डॉट को मैच करके 3 लाइन के अंदर एम बनाना आसानी से सीख जाएगा। एन के लिए स्टैंडिंग लाइन एंड बीच में स्लैंटिंग लाइन 1 लाइन से 3 लाइन में। तो लिए इस तरीके से हमें सिंपली 2 डॉट्स दे देने हैं और 1 लाइन से 3 लाइन में। पी के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन के लिए 3 डॉट देने हैं। अब पी के लिए हमें 3 डॉट्स क्यों देने हैं? क्योंकि हमें 1 लाइन से 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। अब जो ये कर्व लगेगा वो कहाँ लगेगा? 1 लाइन से 2 लाइन में लगेगा या 1 लाइन से 3 लाइन में लगेगा? इसलिए हमें बीच में डॉट्स लगाना ज़रूरी था कि ये जो कर्व लगेगा वो 1 लाइन से 2 लाइन में लगेगा। क्यू के लिए इस तरीके से 2 डॉट देने हैं। आर के लिए इस तरीके से सिंपली 4 डॉट्स देने हैं 1 लाइन से 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। एस के लिए 3 डॉट्स देने हैं। टी के लिए इस तरीके से 2 डॉट्स देने हैं, तो स्टैंडिंग लाइन 1 लाइन से 3 लाइन में एंड स्लीपिंग लाइन। यू के लिए भी हमें इसी तरीके से 4 डॉट्स देने हैं एंड कर्व बनाना है। वी के लिए भी हमें इसी तरीके से 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन एंड अगेन 1 लाइन से 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन। ब्लू के लिए भी हमें इसी तरीके से एम के जैसे डॉट्स देने हैं 1 लाइन से 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लैंटिंग लाइन 2 लाइन से 3 लाइन में एंड 3 लाइन से 1 लाइन में स्टैंडिंग लाइन। एक्स के लिए भी हमें इसी 4 डॉट्स देने हैं एंड 1 लाइन से 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन। वाई के लिए इस तरीके से 4 डॉट्स देने हैं 1 लाइन से 2 लाइन में स्मॉल स्लैंटिंग लाइन एंड 1 लाइन से 3 लाइन में अगेन स्लैंटिंग लाइन। जेड के लिए हमें इस तरीके से 4 डॉट देने हैं 1 लाइन में स्लीपिंग लाइन, 1 लाइन से 3 लाइन में स्लैंटिंग लाइन एंड 3 लाइन में अगेन स्लीपिंग लाइन। तो देखा आपने कितना आसान है बच्चों को 4 लाइन की कॉपी में ABCD लिखना सिखाना। जब हम